हाय फ्रेंड, गुड इवनिंग। दिस इज रवि एंड यू आर वाचिंग माय ए टू जेड स्टडी। सो फ्रेंड, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चाइल्ड साइकोलॉजी का चैप्टर 1, जिसका नाम है विकास की अवधारणाएं एवं उसका अधिगम से संबंधित। तो दोस्तों, इस चैप्टर को मैंने दो भाग में डिवाइड किया है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे पार्ट 1, जिसके अंदर में हम लोग बात करेंगे कि विकास क्या है, टाइप्स, इस विकास के कितना टाइप्स होते हैं और कौन कौन से इसका महत्वपूर्ण अवस्थाएं होते हैं। कल रेस्ट पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे वृद्धि क्या है, विकास और वृद्धि में क्या डिफरेंसेस हैं, और विकास और वृद्धि ये अधिगम से क्या संबंध है। क्योंकि दोस्तों, मैं ये मानता हूँ कि अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, कंटेंट के ऊपर आपका नॉलेज रहेगा, तो आपको कहीं से भी एमसीक्यू दिया जाए आप कर सकते हो। इसीलिए मैं हर एक चैप्टर का पहले आपका कंटेंट को आपको क्लियर कराता हूँ, उसके बाद मैं एमसीक्यू कराता हूँ। ये नहीं कि मैं डायरेक्ट 10 एमसीक्यू ले आऊंगा और आपको समझाने लगूंगा, नहीं, तो उससे आपको समझ में ही नहीं आएगा, क्योंकि वही 10 ही एमसीक्यू समझ में आएगा। और अगर आप इसका कंटेंट को समझ जाओगे, चैप्टर को समझ जाओगे, तो आपको दुनिया के कोई भी कोने से अगर हम एमसीक्यू ला के देंगे तो आप उसको इजीली से सॉल्व कर पाओगे। दोस्तों, अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं मेरे चैनल में, तो इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि मैं इस चैनल में आपका सी टेट और जे टेट का कंप्लीट सिलेबस का एक एक चैप्टर का एक एक यूनिट को मैं आपको डिटेल्स में समझाता हूँ, इसका एमसीक्यू भी कराता हूँ। और साथ में अगर आप अभी तक मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड नहीं हुए हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, उसमें जरूर ऐड हो जाइए, क्योंकि मैं क्लास को कंप्लीट करने के बाद मैं अपना व्हाट्सएप ग्रुप में इसका पीडीएफ को शेयर करता हूँ। तो अगर आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो प्लीज ऐड ऑन दिस माय व्हाट्सएप ग्रुप में आप ऐड हो जाइए। तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं कि विकास क्या चीज है। दोस्तों, विकास और वृद्धि ये दोनों चीज हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं और दोनों को रिलेटेड है। अगर सोचा जाए कि विकास और वृद्धि दोनों सिमिलरिटी लगता है हम लोगों को, बट इसमें बहुत सारा डिफरेंस है। पहले हम लोग जानते हैं कि विकास क्या होता है। एक बच्चा जब पैदा होता है, अपना उस दिन से ही उसका विकास होना स्टार्ट होता है। उससे पहले ही जब उसको गर्भ धारण करता है उसका मम्मी बच्चा को, उस दिन से ही उसके अंदर में विकास और वृद्धि दोनों चीज स्टार्ट हो जाता है। तो हम लोग डिस्कस करते हैं आज हम लोग विकास के बारे में। तो विकास बच्चे के अंदर में, दिमाग में, फिजिकली, मेंटली, चारों तरफ से, जब वो माँ के पेट के अंदर में रहता है, उस समय से ही उसका स्टार्ट हो जाता है विकास होना, फिजिकली, मेंटली। तो क्या बोल रहा है कि विकास क्या है। विकास एक प्रक्रिया है जो गर्भधारण से लेकर मृत्यु तक चलते रहता है। ये एक निरंतर प्रक्रिया है, ये कभी रुकने वाला चीज नहीं है। वृद्धि रुक जाता है एक सर्टेन टाइम आने के बाद, वृद्धि रुक जाता है। क्योंकि वृद्धि क्या होता है कि जो फिजिकली हम लोगों को दिखता है वो वृद्धि हुआ। जैसे एक बच्चा पहले पैदा हुआ, उसके बाद उसका धीरे धीरे उसका बॉडी में डेवलपमेंट होता है, उसका ग्रोथ होता है, बॉडी में ग्रोथ होता है, मोटापा होता है, लंबाई में वृद्धि बढ़ेगा, तो उसको हम लोग वृद्धि बोल रहे हैं। और एक सर्टेन टाइम तक उसका वृद्धि होता है। फॉर एन एग्जाम्पल कि 20 लड़का अगर होगा तो 25 तक उसका वृद्धि होते रहेगा, और लड़की होगा तो 21 तक उसका वृद्धि होते रहेगा, ग्रोथ होते रहेगा। लेकिन डेवलपमेंट जहाँ पे बात आता है, विकास का बात आता है, वो आपका लाइफ टाइम चलते रहता है। एक बच्चा जब से पैदा हुआ उस दिन से लेके जब तक वो मरता है, उसका विकास होते रहता है। बट वो डिपेंड करता है उसका हर एक स्टेज में विकास का, जो ग्रोथ का जो रेट है वो वेरिएबल रहता है, वो कांस्टेंट नहीं रहता है। उसका हर एक स्टेज में उसका विकास का जो रेट है वो चेंजिंग होते रहता है। तो देखते हैं क्या बोल रहा है कि विकास एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है जो गर्भधारण से लेके मृत्यु तक, मृत्यु पर्यंत चलते रहती है। ठीक है ना। मतलब विकास जीवन पर्यंत चलने वाली एक निरंतर प्रक्रिया है, एक निरंतर प्रक्रिया है, रोकने वाला प्रक्रिया नहीं है। ठीक है ना, कंटिन्यूअसली होते रहता है। विकास की इस प्रक्रिया में बालक का शारीरिक, इसमें क्या क्या चेंजिंग होता है। शारीरिक चेंजिंग होगा, क्रियात्मक चेंजिंग होगा। शारीरिक मतलब उसका बॉडी में चेंजिंग होगा, धीरे धीरे बच्चा बड़ा होगा, उसका हाथ बढ़ेगा, पैर बढ़ेगा, मुंडी बढ़ेगा, सारा चीज उसमें चेंजिंग होगा। क्रियात्मक, बच्चा जब पैदा ले लेता है वो कुछ नहीं कर पाता है, बट उसके बाद धीरे धीरे वो क्या करेगा, अपना हाथ हिलाता है, पैर हिलाता है, फिर धीरे धीरे बैठना सीखेगा, फिर चलना सीखेगा। तो वो उसका एक्टिविटी में चेंजिंग होता है, तो उसको हम लोग क्रियात्मक विकास बोल रहे हैं। उसके फिर भाषागत, जब बच्चा पैदा होता है तब उस समय कुछ भी नहीं जानता है, बट धीरे धीरे इनिशियल स्टेज में वो कांदना सीखता है, रोना सीखता है। फिर धीरे धीरे उसका घर का मम्मी पापा से सारा चीज़ से वो जो भी लैंग्वेज में बात होता है वो भाषा को वो ऑब्जर्व करता है, सीखता है। फिर उसके बाद संवेगात्मक। संवेगात्मक मतलब क्या होता है दोस्तों। संवेगात्मक मतलब होता है आपका भय,
क्रोध, प्यार, ये सारी चीज जो है आपका संवेगात्मक में आता है। तो इसमें भी विकास होता है। बच्चा जब पैदा होता है उसके बाद उसके अंदर में भय नहीं रहता है, क्रोध नहीं रहता है, बट धीरे धीरे उसके अंदर में प्यार, भय, क्रोध, सारी चीज उसके अंदर में आता है। फिर उसके बाद सामाजिक विकास भी होता है। बच्चे सामाजिक विकास तब हो पाता है जब पहले वो मम्मी पापा से, फैमिली मेंबर से रहता है, वहीं से ही वो सामाजिकरण सीखता है। सोशलाइजेशन वो फैमिली से ही सीखता है, मम्मी पापा से ही सारा चीज़ सीखता है, घर का मेंबर से ही सारा चीज़ सीखता है। तो हम लोग इसका डिटेल्स में जानेंगे। तो विकास, इसमें सामाजिक विकास होता है। विकास की इस प्रक्रिया में हम वह गर्भ अवस्था, शैशव अवस्था, बाल्य अवस्था और किशोर अवस्था से गुजरते हुए परिपक्व की ओर जाता है। तो दोस्तों, एक बच्चा जब बड़ा होता है उसको बहुत सारा स्टेज आता है। इस स्टेज को उसको पार करके जाना होता है। जैसे गर्भ अवस्था होता है पहले, उसके बाद शैशव अवस्था, उसके बाद बाल्य अवस्था, उसके बाद किशोर अवस्था से गुजरते हुए उसको परिपक्व की ओर जाता है। तो दोस्तों, हम लोग अभी क्या सीखें कि विकास क्या है। कि विकास एक प्रक्रिया है जो गर्भ अवस्था से लेकर मृत्यु तक चलते रहती है, और ये कभी रुकने वाला प्रोसेस नहीं है। ये निरंतर एक प्रक्रिया है। इसमें भाषागत, शारीरिक, क्रियात्मक, संवेगात्मक, सामाजिक विकास होता है, और ये बहुत सारे स्टेज को पार करके जाते हैं। जैसे गर्भावस्था, शैशव अवस्था, बाल्य अवस्था, किशोर अवस्था से होते हुए ये परिपक्व की ओर जाते हैं। दोस्तों, एक बार अगर आप अच्छे से समझ जाओगे, दिल दिमाग दोनों से, तो आप कभी भूलिएगा नहीं। और मैं आशा करता हूं कि मेरा इस क्लास को अगर आप कंप्लीट अटेंड कर लोगे तो आपको दूसरा कोई किताब या दूसरा कोई चैनल को फॉलो करने की जरूरत ही नहीं है। अभी हम लोग आते हैं विकास की भागों। तो दोस्तों, जो हम लोग ऊपर में पढ़े हैं कि विकास कितना टाइप्स का होता है। एक शारीरिक विकास होता है, एक मानसिक विकास होता है, एक भाषाई विकास होता है, एक सामाजिक विकास होता है, और एक संवैगिक विकास होता है। तो आइए हम लोग इसका एक एक पार्ट को जान लेते हैं डिटेल्स में। दोस्तों, अगर अच्छा लग रहा है वीडियो तो लाइक करना मत भूलें, क्योंकि आप लोग लाइक नहीं करते हो। अभी अब आ गया हम लोग शारीरिक विकास। शारीरिक विकास क्या है? जो फिजिकल चेंजिंग होता है बच्चे में, जब पैदा होता है धीरे धीरे ग्रोथ होता है बच्चा के अंदर में। वो इंटरनली भी ग्रोथ होता है और एक्सटर्नली भी ग्रोथ होता है। जो बच्चे में चेंजिंग होता है, मोटापा है, लंबा है, तो वो हम लोग को दिख रहा है, वो वृद्धि हो गया। लेकिन उसका इंटरनली में भी डेवलपमेंट होता है, परिवर्तन होता है, जो हम लोग को नहीं दिखता है, तो उसको शारीरिक विकास हम लोग बोलते हैं। क्या बोल रहा है कि शरीर के बाहरी परिवर्तन, जैसे ऊंचाई, मोटापा में वृद्धि, जिसमें स्पष्ट रूप से हम लोग देख सकते हैं, ठीक है ना। जो वृद्धि और मोटापा है वो तो हम लोग देख सकते हैं, किंतु शरीर के आंतरिक परिवर्तन को हम लोग बाहर से नहीं देख पाते हैं। जो इंटरनल जो चेंजिंग हो रहा है वी आर अनएबल टू सी, उसको हम लोग नहीं देख पाते हैं। किंतु शरीर के भीतर जो भी परिवर्तन होता है उसके हम लोग शारीरिक विकास बोलते हैं, ठीक है ना। जो भी चेंजिंग होता है उसका इंटरनल या एक्सटर्नल, उसको हम लोग उसका शारीरिक चेंजिंग बोल रहे हैं, उसको शारीरिक विकास हम लोग बोल रहे हैं। प्रारंभ में शिशु अपने हर प्रकार के कार्य के लिए दूसरे के ऊपर डिपेंड, उसमें निर्भर रहता है। जब बच्चा छोटा रहता है तो ऑलवेज वो कुछ भी, मतलब जो भी काम करेगा उसमें वो दूसरे के ऊपर में डिपेंड रहता है। धीरे धीरे विकास की प्रक्रिया से के फलस्वरूप वह अपने आवश्यकताओं की पूर्ति में सक्षम हो जाता है। बट धीरे 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 डे बाई डे वो क्या होता है, उसके अंदर में डेवलपमेंट होता है, ग्रोथ होता है। तो वो क्या करता है, फिर अपना आवश्यकता को वो खुद से पूरा कर कर पाता है, जैसे उसका शारीरिक विकास होता है। दोस्तों, आशा करता हूँ कि शारीरिक विकास क्या है समझ गए होंगे। अभी हम आते हैं इसका सामाजिक विकास, ठीक है ना। सोशलाइजेशन जिसको हम लोग बोल रहे हैं, सामाजिक विकास, सामाजिकीकरण। एक आदमी जिंदा रहने के लिए सोशलाइजेशन होना बहुत जरूरी है। समाज से ही, समाज के अंदर में कैसे रहन सहन किया जाता है, समाज का जो रूल रेगुलेशन है वो क्या चीज़ है, उसको कैसे मानोगे, ये सारी चीज़ जो होता है उसको हम लोग सामाजिक विकास बोलते हैं। ये नहीं कि एक आदमी अपना खा रहा है, पी रहा है, जिंदा है, सोसाइटी से कोई मतलब नहीं है, सोशलाइजेशन से कोई मतलब नहीं है, तो ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है ना। उसको समाज से ही रहना पड़ेगा, क्योंकि आदमी से आता है फैमिली, फैमिली से आता है सोसाइटी, सोसाइटी से आता है आगे बढ़ के जाता है अप टू कंट्री, अप टू वर्ल्ड, ठीक है ना। तो सामाजिक विकास का मतलब ही होता है कि समाज के अंतर्गत रहकर समाज के नियम कानून को सीखना। जी हाँ दोस्तों, समाज के अंदर में अगर हमको रहना है तो एक स्पेसिफिक एक रूल रेगुलेशन मेंटेन किया जाता है फॉर ए सोसाइटी, जिसको हम लोगों को मेंटेन करना पड़ता है। वी हैव टू मेंटेन जो भी रूल रेगुलेशन है सोसाइटी का। तो समाज के रीति रिवाज को सीखना, समाज का जो रीति रिवाज रहता है, बड़े को कैसे सम्मान किया जाता है, छोटे को कैसे प्यार दिया जाता है, जो बदमाशी कर रहा है उसको कैसे पनिशमेंट दिया जाता है, सारा चीज़ मतलब हम लोग सारी चीज़ को लर्न करते हैं कहाँ से, सोसाइटी से लर्न करते हैं। समाज के रीति रिवाज को सीखना, मिलजुल कर एक साथ
रहना, समाज से ही हम लोग सीखते हैं कि कैसे मिलजुल के एक साथ रहा जाता है। ठीक है ना दोस्तों, समाज से पहले लेकिन हम लोग का फैमिली आता है। हम लोग का सोशलाइजेशन स्टार्ट होता है फैमिली से, सामाजिक विकास स्टार्ट होता है हम लोग का फैमिली से। क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है वो अपना ना फ्रेंड्स के साथ भेंट करता है, ना वो बगल वाला अंकल जी से भेंट करेगा, नहीं, वो पहले अपना फैमिली मेंबर से ही उसको उस घर का क्या कल्चर है, ठीक है ना, सारा डिसिप्लिन, सारा कल्चर, सारा सोशलाइजेशन उसका होता है फैमिली मेंबर से। तो उसका प्राइमरी जो सोशलाइजेशन होता है वो फैमिली से ही होता है। मिलजुल कर एक साथ पारस्परिक सहयोग की भावना, अभी एक दूसरे को हेल्प करना, ये भी आदमी समाज से ही सीखता है। क्योंकि अगर एक दूसरे को हेल्प नहीं करेगा तो आदमी जिंदा नहीं रह सकता है। बालक के विकास की प्रथम पाठशाला उसका परिवार को ही माना जाता है। जो अभी हम बताएं आपको कि पहला जो प्राइमरी सोशलाइजेशन स्टार्ट होता है वो आपका फैमिली से ही होता है, क्योंकि उससे परिवार से ही सारी चीज को सीखने मिलता है। तो ये हो गया आपका सामाजिक विकास। नेक्स्ट है क्रियात्मक विकास। काम करना, बच्चा जब पैदा लेता है उस समय कुछ नहीं कर पाता है, बट धीरे धीरे जब धीरे धीरे बड़ा होता है, उसका हाथ पैर धीरे बड़ा होता है, फिर वो चलना सीखता है, बैठना सीखता है, उसका मतलब उसके अंदर में चेंजिंग हो रहा है। एक बच्चा जब बैठ के फिर एक जगह से दूसरा जगह में मूवमेंट होता है तो दैट मीन्स वो कुछ लर्न कर रहा है, वो सीख रहा है। तो उसको वो जो चेंजिंग हुआ, उसका एक्टिविटी में जो चेंजिंग हुआ, एक जगह से दूसरा जगह में वो मूवमेंट हुआ, उसको हम लोग बोलते हैं उसका क्रियात्मक विकास। वो कुछ किया। क्रियात्मक विकास जिसमें बच्चा गर्भधान के बाद अपना हाथ पैर, जो बच्चा पैदा ले लेता है उसके बाद हाथ पैर बॉडी मूवमेंट धीरे धीरे करता है, ठीक है ना, उसका बॉडी को धीरे धीरे वो हिलाता है। इसके बाद चलना सीखता है, बैठना सीखता है। इसके कारण बालक के अंदर में आत्मविश्वास बढ़ता है। जब एक बच्चा इनिशियल स्टेज में बैठे रहता है, बैठ के फिर धीरे धीरे चलने लगता है तो उसका कॉन्फिडेंट जो है ना बड़ी लो रहता है, इसलिए वो गिर जाता है। बट डे बाय डे क्या होता है, उसका कॉन्फिडेंट जो होता है वो इंक्रीज होता है, बढ़ता है। तो वो चलना सीखता है, उसके बाद उसके अंदर में कॉन्फिडेंट बढ़ जाता है, उसमें आत्मविश्वास बढ़ता है। उसको हम लोग क्रियात्मक विकास बोलते हैं। मतलब फाइनली क्या हुआ कि एक बच्चा जब कुछ भी एक्टिविटी करता है, एक्टिविटी को जो सीखता है उसको हम लोग बोलते हैं क्रियात्मक विकास। जो कुछ किया, करने को हम लोग बोल रहे हैं कि क्रियात्मक विकास। चाहे वो बॉडी मूवमेंट करे, चाहे वो एक जगह से दूसरी जगह में हिल के जाए, उसको हम लोग क्रियात्मक विकास बोल रहे हैं। नेक्स्ट हुआ उसका भाषाई विकास। जब जब एक बच्चा पैदा होता है उस समय वो कोई मतलब नहीं रहता है, कुछ जानता भी नहीं है कि उसको इंग्लिश बोलना है, हिंदी बोलना है, बांग्ला बोलना है, उड़िया बोलना है, क्या बोलना है, उसको नहीं आता है, फिर कौन सा लैंग्वेज में बात करना है। बट धीरे धीरे वो ऑब्जर्व करता है उसका फैमिली मेंबर से फर्स्ट, कि क्या वो सुनता है, धीरे धीरे सुनता, सुनते 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 उसके अंदर में भाषाई विकास होता है। तो बालक 6 महीना से 1 वर्ष के बीच कुछ शब्दों को समझने एवं बोलने लगता है। 3 वर्ष की अवस्था तक वह कुछ छोटा छोटा वर्ड को बोलने लगता है। भाषा के माध्यम से बालक अपने मन के भावों विचारों को एक दूसरे के सामने रखता है एवं दूसरों के भावों को विचार को समझता है। वही चीज हम जो बताएं, धीरे धीरे वो सुनता है, फिर सुन के वो बोलता है, अपने भाव को प्रकट करता है भाषा के द्वारा। इसको हम लोग भाषाई विकास बोल रहे हैं। अभी एक बच्चा जैसे ही पैदा हो गया, उसको अगर हम लोग जंगल में छोड़ के आ जाएंगे और वो जो बच्चा जब बड़ा हो जाएगा वो कुछ भी भाषा नहीं सीख पाएगा, क्योंकि वहाँ पे कोई सुनने वाला ही नहीं है। लेकिन वही बच्चा को अगर आप अगर यूएसए में छोड़ के आ जाइएगा, एक बच्चा को इंडिया में छोड़ के आ जाइएगा, तो दोनों का भाषाई लैंग्वेज में डिफरेंस होगा, क्योंकि वो वहाँ का कल्चर सीखेगा, वहाँ का लैंग्वेज सीखेगा। इंडिया का बच्चा जो है इंडिया का लैंग्वेज सीखेगा, इंडिया का कल्चर सीखेगा। तो इसको हम लोग भाषाई विकास बोल रहे हैं। अभी हम लोग आते हैं मानसिक विकास, मेंटल डेवलपमेंट। ठीक है ना, मेंटल डेवलपमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है। जब बच्चा पैदा होता है उसके बाद वो रोने लगता है, तो रोना भी जो है ना उसका मेंटल विकास है, क्योंकि एक बच्चा को पता है कि मैं रोऊंगा तब जाके मुझे मिलेगा खाना। ठीक है ना। तो एक बच्चा जब धीरे धीरे बड़ा होता है, उसका तार्किक क्षमता बढ़ता है, प्रॉब्लम को सॉल्व करने का क्षमता बढ़ता है, डिसीजन ले सकता है। इस जो चेंजिंग है इसको हम लोग बोल रहे हैं मानसिक विकास। गर्भावस्था के बाद से बच्चे के अंदर में मानसिक विकास होना स्टार्ट हो जाता है। इसके अंदर में कल्पना करना, बच्चा सो के सोचता है कि बेटा जूनियर जी बन गया, इधर शक्तिमान बन गया, वो भी एक टाइप का मेंटल डेवलपमेंट है। शरण करना, कुछ भी चीज़ को याद रखना, बच्चा बड़ी याद रख सकता है। विचार करना, अंदर से ही अंदर वो अपना डिसीजन लेगा कि हाँ अभी खाना खाएगा कि नहीं खाएगा। विचार करना, निरीक्षण करना, ठीक ना, ऑब्जर्व करता है बच्चा।
बुद्धि तर्क, अपना दिमाग को लगाता है, ठीक है, समस्या को समाधान करता है। कुछ बच्चे लोग खेलते खेलते रहने से ही कुछ ना कुछ इशू अगर क्रिएट होता है तो वो क्या करता है, वो इशू को वो लोग रिजॉल्व करता है, समस्या का समाधान करता है। निर्णय लेना, डिसीजन लेता है कि आज खेलने जाना है ना पढ़ना है, इत्यादि की योग्यता मानसिक विकास के फलस्वरूप में विकसित होता है। अभी हम लोग आएंगे संवेगिक विकास। तो दोस्तों संवेग क्या चीज है ना, संवेग क्या हो कि भय, क्रोध, घृणा, स्नेह, प्यार, इस सब को हम लोग बोलते हैं संवेग। तो इसका डेवलपमेंट कब होता है, इसका विकसित कब होता है? बच्चा जब पैदा होता है उसके अंदर में घृणा नहीं होता है कि ये उस कास्ट का आदमी है, ये उस कास्ट का आदमी है, इसको वो बीमारी है, उसको कोई मतलब नहीं रहता है, वो धीरे धीरे सीखता है। जब धीरे धीरे बच्चा बड़ा होता है तो उसके अंदर में संवेग का विकास होता है, ठीक है ना। तो भय, क्रोध, घृणा, आश्चर्य, स्नेह, खुशी इत्यादि को हम लोग संवेग बोलते हैं। और बालक में आयु बढ़ने के साथ साथ दोस्तों ये सडन नहीं होता है, आयु बढ़ने के साथ साथ इन संवेगों के विकास भी होने लगता है, ये सब में चेंजिंग होने लगता है। तो हम लोग अभी तक ये समझ गए हैं कि विकास क्या है और इसके कितना प्रकार के विकास होते हैं। अभी इसके कुछ अवस्थाएं हैं जो बच्चा के अंदर, हम क्या बोलें कि ये कि निरंतर आप टू मतलब होल लाइफ होते रहता है। विकास जो है वो बच्चा पैदा होते ही, पैदा जब से हुआ और मरने तक उसका अंदर में डेवलपमेंट होते रहता है। बट डेवलपमेंट का जो रेशियो है, जो रेट है, वो वेरिएबल होता है, वो कांस्टेंट नहीं रहता है। वो सर्टेन टाइम में वो चेंजिंग होते रहता है। वो तो सर्टेन टाइम क्या है, उसका एक एक स्टेज है कि इस स्टेज में ऐसा डेवलपमेंट होता है, इस स्टेज में ऐसा ऐसा डेवलपमेंट होता है। तो इसको इन जनरली जितना भी साइकोलॉजिस्ट हैं, मनोविज्ञान लोग हैं, उसको 4 भाग में डिवाइड किए हैं। पहला का नाम हुआ आपका शैशव अवस्था, दूसरा का नाम हुआ बाल्य अवस्था, तीसरा का नाम हुआ किशोर अवस्था, चौथा का हुआ पौरव अवस्था। तो शैशव अवस्था कब से कब का है आपका? 1 से 5 वर्ष का। बाल्य अवस्था 5 से 12 वर्ष का। किशोर अवस्था 12 से 18 वर्ष का। और पौरव अवस्था आपका 18 वर्ष के ऊपर में। तो दोस्तों हम लोग आज बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो, मैं आपको इसीलिए थोड़ा सा डिटेल्स में समझा रहा हूँ कि आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाए। दोस्तों जब तक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं होगा, यू कैन नॉट सॉल्व एनी सिंगल एमसीक्यू। और एमसीक्यू कहाँ से आता है, नोबडी कैन से, कोई नहीं बता सकता है कि ये कहाँ से आएगा, ठीक है ना। इसीलिए थोड़ा सा समय लगा, बट ध्यान से देखें। थैंक यू टू वॉचिंग दिस वीडियो। कल हम लोग इसका रेस्ट पार्ट को डिस्कस करेंगे। शैशव अवस्था, बाल्यावस्था, किशोर अवस्था और पौरावस्था का डिटेल्स हम लोग जानेंगे। थैंक यू टू वॉचिंग दिस वीडियो।